22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को 22 सेमी ठोस किनारे वाले घन को वाले एक ठोस किनारे वाले ठोस घन को पिघलाकर 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। 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 पिघलाकर 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। अब वहाँ देते क्वेश्चन बताओ नीचे, अब वहाँ दिमाग लगाबे ना। लंबा हला नहीं करबे को क्वेश्चन बनाओ ना, तब तो जे समझ में आवे। हाँ बेलन से कुछ नहीं समझ में आवे या फोटो बनाओ बना दे। पता ही नहीं इनमें कुछ और है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, नीचे में बहुत ज्यादा वाले मिटारे वाले ये मिटारे दो मिटारे किनारे एक ठोस एग्जाम करते हैं पता नहीं चले तो है ना बहुत बड़ा ठीक कर ले, बढ़िया कर ले। चलो बेटा पता नहीं रात 22 भरे
कनी मनी करो चलो देखो और 22 आंसर होता है 22 हाँ 22 का भैया बनाइयो ले लिया 5 नंबर क्वेश्चन इतने जल्दी बना ले लिया मैंने भैया सही है पूछो तो पूछो ना अच्छे लेकिन 22 ही हमारा चोरी करा कैसे करिए कतों से बना ले लिए भाई के माइंड में के साथ साथ भाई घंटे का नहीं है बिन कल हाँ का था ठिकानी तो अपने काल का भाई चले ना अंतर आप तो जना बोलो हो गया सबका चलो आप बताते हैं हो गया सबसे पहला बात फोटो बनाएंगे फोटो बना लीजिए ठीक कह क्या रहा है क्वेश्चन चलो आओ लक्ष्मी बनाओ क्वेश्चन अपने सुधर याद भर थे कहते पढ़ने क्वेश्चन लगाओ टेबल हटा दी जल्दी 5 मिनट में आओ टाइम नहीं छाप लियो लगाओ पहले फोटो बनाओ पहला काम क्या है फोटो बनाएंगे बनाओ सब कहीं ना बनवाओ जात क्वेश्चन अगला महीना पहले पढ़ा दे के बाद बोर्ड पर पहले जो जो क्वेश्चन कह रहा है सो करो कि 22 cm त्रिज्या किनारे वाले एक ठोस घन को पिघला कर हम क्या कर रहे हैं एक अथी बना रहे हैं क्या बना रहे हैं बेलन बना रहे हैं एक बेलन बना रहे हैं तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो पहले करो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तब जाके बनेगा नहीं तो नहीं बनेगा पढ़ो लो क्वेश्चन पढ़ो सबको हल्ला करके समझाबियो बदमाशी करे में सबके नंबर लिया पढ़ियो क्वेश्चन की कही सबके सुनियो इधर तरफ से किनारे वाले एक ठोस घन के पिघलाकर एक 7 cm लंबा बेलन वृत्ताकार बेलन बनाया जा सकता है बेलन त्रिज्या कर देना त्रिज्या के साथ में कथी क्वेश्चन कही थे बेलन से आगे घन कौन है एक सीएम एक वाले ठोस घन को पिघलाकर क्वेश्चन कितना बार समझाया ऐसा वाला दोस्त क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो क्यों है लिया हाँ ते पीछा क्या बैठो आगे बैठो बस को एक मिनट बस को दियो बहुत काम है पता नहीं चला टाइम कैमरा को तो टाइम हो गया
चल कम से कम सीधा हो गया 13 चले तो कहीं पीछा रहे डेली जे सेट करऽ पड़े छै ना तो यार करवा जल्दी बना ना क्वेश्चन कथी कहै छै समझाओ मैथिली में इधर घूमो सबको समझाओ अल्लाह करके कथी छै क्वेश्चन हैं कथी किनारे से बैठ जाओ देखे छियै एकरा सबके हालत एना क्या बैठल छै घर छै कथी छै बैठ हम किनारा मार लगत अहाँके कपार फोड़ दे एते कम से कम 50-60 गो क्वेश्चन बना देलिए एगो क्वेश्चन बना दिलिए से रहते चलो बैठो बैठो दिमाग खराब कर दे 2 दिन के बाद एग्जाम है दिमाग एगो क्वेश्चन बनना है के फोटो बना सके आती हो फोटो बनाओ चलो हाँ बैठ जाए छी आए अहूँ के लक्ष्य लिखल है चलो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट बनवाक चाहिए ये बनाओ 37 नंबर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ियो जोर से तक बाद फोटो बनाबियो तक बाद आंसर बनने का प्रयास करियो कते सवाल बतेबे कम सवाल कम से कम 30-40 गो सवाल समझ गया तो बनाओ ना कते बेर हाँ अत सब शुरू करू बनू ने एक बार अना केना बनेबे से तना लिखियो फोटो पहले बनाबियो ना कथी सिखोने छी या 5 नंबर क्वेश्चन केना लिखबे दिया गया है से सब लिखियो ना के बोर्ड में जना लिखल जेते आंसर हाँ उत्तर नंबर कते पर छे केना लिखबे अना केना लिखल जेते आंसर ओते पीछा अत अहाँ लिखो ना अत और नजदीक से हाँ उत्तर नंबर हाँ कते से उत्तर नंबर 37 हाँ ठीक दिया गया है कथी कथी दिया गया है लिखबे जो केना क्वेश्चन बनाल जाय छै दिया गया है कहीं बड़ा बड़ा लिखियो ना हाँ हाँ कथी देल गेल छै एते धीरे धीरे हाँ 22 cm फोटो बनेबे जल्दी पहले तब जाके समझ में आबै छै कथी छियै अहाँ पढ़ने छियै कथी छै एकरा कथी छै अभी घन छी आयत छै कि वर्ग छी वर्ग के जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बढ़े तब होइ छै घन माने वर्गाकार डब्बा के हम कथी कह देबै घन माने ऐसा आकृति जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो उसको क्या कहेंगे घन घन में क्या गो किनारा है ठीक है जो दियो 22 cm घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है छै आ लिखू हाँ बताओ क्वेश्चन पढ़े छियै आओ तो घन के अथी आयतन कथी है छै घन के आयतन भुजा क्यूब घन के 4 दीवारी के क्षेत्रफल अहाँ बताइयो घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये ठीक है घन के 4 दीवारों का क्षेत्रफल घन के 6 दीवारों का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कथी है घन के दोनों टा लगल अभी मायर हाँ दोनों टा गलती छला मैंने सब फोड़ आले से हां आ गया अहाँ कथी पूछे छलहुँ हाँ घन के 4 दीवारी हाँ तो कथी है छै या घन के वक्र पृष्ठ या किसी रूम के 4 दीवारों का क्षेत्रफल रूम तो ना घन घन के लगे छै बताओ एते टाइम छै नहीं ना पढ़े छै रुक
डेली हाँ हे हर चे मार खेबे पूरा भर क्लास तक खड़ा रखो सामने में कान पकड़ के यूट्यूब पर हैं घन में आयल गुने बी गुना छे क्या चलो अब अंतिम सवाल एक बार और फिर से पूछे छी चलो घन में सबसे बड़ा रॉड रखबे तो कथी हेतै सूत्र चलो ये गलती हो गया हाँ बता दिए तब छोड़ दे वहाँ के किसी घनाकार रूम में सबसे बड़ा लंबा रॉड रखबे तो कथी सूत्र हेतै नहीं याद है घन के 6 दीवारों का क्षेत्रफल कथी हेतै 6 दीवार पहले कही छे और हाँ बताइयो घन के 4 दीवारी तब एतबे तो सूत्रे छे तबो ने याद भेल ई कथी कहने छे सूत्र सही छे किसी घनाकार रूम में सबसे बड़ा रॉड रखने का सूत्र कथी हेतै तो बनवे से बताओ ना पढ़े नहीं छे सब हाँ बताइयो किसी घनाकार रूम में सबसे बड़ा लंबा रॉड रखने का सूत्र कथी है पूछो से पूछो घर पर जाकर पढ़े नहीं घर पर जाकर कहिया से 1 महीना से सूत्र या हाथ लो नहीं ला ई हम डिसाइड करबा अहाँ तबियत खराब छला और मैं तो तबियत ठीक हो जाए टूटते 1 महीना से सूत्र दे फिर कहबे मारे अहाँ के लो ना 1 महीना से सूत्र याद करे छे देखो क्या मार लगे छे 1 महीना से सूत्र दाल छे सबके आप तो सर मार देलिए लो ना 1 महीना से वो तो पढ़े छे तकरा सूत्र केना याद रहे छे तो पूछो तो सर अकरा अहाँ बच गेल रुकू ना अहाँ दोसर सर हम तो कहलू ना अहाँ के अहाँ यो कहिया याद करबे अगला साल एक तो छुट्टी आके 3 दिन छुट्टी बिना अथी केने छलिए अकर अलग फाइन लगत और अहाँ बताइयो घन का आयतन कथी हेले भुजा क्यों चलो ई बच गया आप दोसर सूत्र बजब तो अगला पिटबे छोड़ा बदमाशी करते रहिए खाली 1 महीना चुप कोनो बात नहीं अगर दोसर सूत्र पूछे अरे कोनो बात नहीं दोसर सवाल होते ना अरे बेलन आब रहा है मैं अभी बोलते बेलन चलो बेलन सूत्र होते ना बेलन कथी छले क्वेश्चन बेलन का आयतन बताओ बेलन का सूत्र है यार ये तो भूला का सूत्र है एक चांस और भेटे यार फिर हाँ बता दियो पाई आर गुने एच कनी गलती है एक चांस और भेटे यार दो ठीक लगा नहीं था कनी के और गलती है ठीक करो जल्दी नहीं तो घर पर नहीं पढ़ा क्या नहीं लिखे छे घर पर सूत्र नहीं याद ही आता की भेल भगाल रूटन रब्बा सर लो गलती भगा हाथ लो क्या ने सूत्र याद करे छी कते है छी अहाँ बताओ सूत्र बताओ सर को लो पाई आर स्क्वायर एच कथी है छे पाई आर स्क्वायर केते देल हां केते महीना सूत्र याद करे छी भगाल चलो बैठो हो जाओ ठीक सब एते काम कर देलिए ठीक है लेकिन कहाँ नहीं बस हटो बैठो ना ठीक है तो चले जा तो क्या ना भैया अतः लिख देने चलिए तब वो नहीं भेटले देखो सबसे पहला बात हम जब भी कोई क्वेश्चन बनवे छिए अकरा तो मार लग रहा बचबे के लिए अहाँ के एते दिन भ गेले क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ में भैया हैं ए एक तो कहिया से सूत्र याद कर ले सूत्र याद करे छी नहीं 1 नंबर के क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है रुको ना अकरा अलग से मारबे सबसे पहले सुनो क्वेश्चन सुनो देखो जब भी हम कोई क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा हवाला नहीं करूं पहला काम है हमारा क्वेश्चन को समझना क्या करेंगे पहले सवाल बने ना बने सुनो हम हमेशा क्या बोलते हैं पहले सवाल बने ना बने बंद करो अभी छपू ना पहला हमारा काम है क्वेश्चन को समझना यानी प्रश्न को समझेंगे कैसे देखो कोई क्वेश्चन जब हम पहले प्रश्न पर छापते हैं खींच दे मेरे फोटो और छाप दे पेज पर की करबे जब हमरा दिमाग में आबि गेले तब छपबे फिर सोचबे अच्छा एकरा की कह रहल छै क्वेश्चन का क्या रहा है इसमें 2 प्रॉब्लम होता है जिसका हिंदी अगर कमजोर है तो हिंदी पर भी काम करो हम एक साथ दिन करू वहां ये महीना खत्म है तक बाद अहाँ सबके हिंदी पे अलग से काम है एगो चैप्टर भी डाल जात तो क्वेश्चन को समझेंगे तभी एटलीस्ट नहीं बनते लेकिन अहाँ ई तब बुझा दियो ना क्वेश्चन कही कथी छै हम एक बार ध्यान से सुनू हम अहाँ के पूछब जे फिर कि क्वेश्चन के कहे के मतलब की छै सुनिए तो कहे छे कि
सेमी किनारा वाला एक ठोस घन को पिघलाकर 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। यहाँ बताओ की कहे क्वेश्चन के मतलब से तो समझा दिया। हाँ 22 cm के घनाकार सॉलिड माने ठोस छे कोनो डब्बा। देखो घनाकार मतलब है छे, अभी मॉडल हम अनबे एबरा बुझलिए, एबरा मंगा लेबे। देखो घनाकार ई तो आयत के डब्बा छे, ठीक है, एहन नहीं हेबाक छे। यहाँ में अगर ई बराबर रहते तो घन के डब्बा छे, वो सॉलिड छे। अच्छा एक एग्जांपल समझा दी। आ मानियो कि वजन करे वाला है छे ना डब्बा, वाट है छे ना, बाट तहिना छे, इसी तरह से है। लेकिन अंतर क्या है कि वो उसके तरह है, किसके तरह है, घन के तरह। बस इतना ही समझना है कि हमारे पास जो वजन करने वाला वाट है किसके तरह है, घन के तरह है। उसको हम पिघला देंगे। सुनो, अच्छा हम आगे कितने बार कहानी बतौलू, एक से बतौने चाहे कहानी के पिघला के केना अथी बने है। हम क्या समझाए थे, उस किसी भी बर्तन सॉरी किसी भी हमारे पास जो है जैसे बाट है, किसी चीज को पिघला कर हमको एक नया आइटम मान लिया बनाना है। जना मान लीजिए अहाँ के गोली बनेवा के छोटा या कुछ भी पिघला के, जना सोना केना बने छे, कैसे बनता है सोना, सोना को पिघला कर उसके बर्तन में उसको खांच में दो के और जैसे से एक बार डिजाइन के अनुसार बने से खांच देना। इसमें क्वेश्चन एक ही टाइप का पूछता है, एक चीज को पिघला कर दूसरा चीज बनाना है तो कितना बनेगा। हम ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक इतना बड़ा आटा का यहाँ गुथलिए तो छोटा छोटा क्या वो गोली बनते, तो हाँ देख ले भाई और जैसे आयतन के हिसाब से सूत्र लगा के बने, पूरा आटा का गुत्था है तो कितना कितना छोटा छोटा गोली बनेगा। ये सिंपल तरीका है। इसमें क्वेश्चन एक ही टाइप का आता है कि एक को पिघला कर दूसरा बनाना है तुमको, तो किसमें करना क्या है, हमको एक का सूत्र है दूसरे का सूत्र, उसका आयतन का सूत्र निकाल, हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या है, पहले तो हमको फोटो जानना पड़ेगा, रुक जाओ, इसका चारों साइड बराबर होता है सबका, इस तरीके से बनाएंगे। ये क्या है, घन। क्या है ये, घन। क्या है ये, घन। देखा नहीं ध्यान से, घन। ऐसा बैठो ना, ऐसा यहाँ बैठो, ये क्या है, घन। ऐसा नहीं बैठा करो, तो ये क्या है, घन। क्या है ये घन। ठीक, घन का किनारा का ये मतलब होता है कि ये जो साइड है इसको हम लोग किनारा बोलते हैं। इसका वैल्यू कितना है, 22 cm। ये किनारा, ठीक है। किनारा को इंग्लिश में एज बोलते हैं। जो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखोगे ना तो पता चलते है कि अवे छे एज किनारा। तो ये किनारा कितना है, 22 cm। इस ये सॉलिड है, ये खाली डब्बा नहीं है। कैसा है ये, जैसे होता है ना बाट नापने वाला, तो ये लोहा का है पूरा, इसमें पूरा लोहा भरा हुआ है, समझे बात, लोहा भरा सा, ठीक है, जिसका किनारा 22 cm है। देखो हम शुरू में जो पढ़ते हैं तो हम बड़ा इमेजिन करना पड़ता है। अच्छा इसका मतलब 22 cm इतना बड़ा लोहा का टुकड़ा होगा, तो 22 cm कितना बड़ा होगा। तो तुम्हारे पास अगर स्केल है तो ये देखो, ये स्केल कितना दे रहा है हमारे पास, ये स्केल है हमारे पास 30 cm का, तो 22 cm का मतलब इतना बड़ा है ये। इसका मतलब ये पता है कितना बड़ा होगा ये, इसका मतलब इतना बड़ा ये लेंगे ऐसे, इतना ऊंचा ये लेंगे, ठीक है, और इतना ये लंबा है। मतलब ऐसे तुम इस पे देखो, हम तो इतना लंबा ये, ठीक है, फिर इतना लंबा ये, फिर इतना, मतलब इतना बड़ा डब्बा कोई यहाँ पे इतना ऊंचा कोई डब्बा होगा, इतना बड़ा सोचो लोहा का है। अन्ना शुरू में सोचा पड़े तब जाके हाँ क्वेश्चन बना। हाँ एक बार लगाबे ना क्वेश्चन लगाबे, सूत्र लगे केतबो भारी से भारी क्वेश्चन पूछते क्या नहीं बनते। अहाँ सब दिमाग लगेबे नहीं करे छियै। घर पर मैं एकरा सबके 1 घंटा दिले बैठते में खाली गपे मारे छलिए। तखन से कहले पढ़े ला 4 बजे गेले तखन से खाली गप करे छलिए, त केना क्वेश्चन बना था, हैं बुझाते हैं 3 दिन के बाद। सुनो तो इसको हम क्या करेंगे, आप पिघला दिए, चलो ठीक है, पिघला के बनाना क्या है, सुनो इसको क्या करना है, हल्ला नहीं करो, पिघलाना है, फिर बहुत कल मारा पिटा लगा, पिघलाना है, पिघला के बनाना क्या हमको, बेलन। छोटा छोटा मान लिया बेलन बनाना, छोटा छोटा गिलास की तरह बना है, ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है कितना बनेगा, लेकिन ये भी तो पूछेगा ना कि ये कितना इसका त्रिज्या होना चाहिए। अच्छा इसमें पूछ दिया गया है कितना बनाता है, इसमें यह दिया गया है कि कितना बनाया जाता है, कि पिघला का 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। एक बता
एक ठोस घन को पिघला कर कहते हैं एक ठोस घन को पिघला 7 सेमी लंबा वृत्ताकार बनाया जाता है। अच्छा 7 सेमी लंबा कैसा बनाया जाता है? 7 सेमी लंबा बेलन बनाया जा रहा है। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करिए। वो अच्छा इसमें वो ठीक है, इसमें नंबरिंग नहीं पूछ रहा है, वो हमको अब याद आ गया। ओ ये गलती हो गया, हमको अभी याद है। इसमें नंबर नहीं पूछा है तो ज्यादा नहीं बनाएंगे, एक ही कह रहा है बनाने के लिए, समझे बात? जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि छोटा छोटा कहिए कत्ते बनते, ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन। पिघला के यहाँ बड़का थी बनोलिए बेलन, मान लिया यहाँ का ड्राम बनी खा रोटी रखे वाला, ठीक है, इसको बना दिए। इसका ऊंचाई कितना है? 7 cm, ठीक है। ये ऊंचाई होता है, ऊंचाई मतलब जैसे हम बताए थे ना, हमारे पास जो ड्राम होता है कौन, चावल रखने वाला, उसको हम लोग बेलन आकार कह सकते हैं। ये इसका क्या होता है? त्रिज्या। कैसे लिखेंगे ये तो समझ गए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया बताओ? देखो हम क्या कह दिए, सिंपल सा बात, एक ये क्या है, घन आकार का एक हमारे पास कोई ठोस बॉक्स है, बॉक्स नहीं कह सकते उसको, एक कोई वस्तु है जो ठोस है। कैसा है? ठोस का। देखो ठोस का मतलब ये होता है कि ऐसा है ना, इसको मारेंगे कपार फूट जाएगा। जैसे ये इसको क्या कहेंगे, ठोस है कि ये खोखला है? नहीं ये खोखला है, अंदर से ये खाली है इसलिए इतना हल्का है, नहीं तो ये पूरा लोहा का रिताना मैं कपारे फूट जाते। देखो अंदर आवाज करी थी ना, इसका मतलब आवाज का, इसका मतलब ये खाली है, इसको हम ठोस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इस सुनो ये क्वेश्चन भी इस पे आता है, ये खोखला क्या है? खोखला। तो जब हम ठोस लेंगे, ठीक है ना, तो ये जो ले रहे हैं हम ना, ये घन, ये ठोस है। कैसा है? ठोस है। थोड़ा थोड़ा समझ लेते। इस ठोस को क्या करेंगे, सीधा पिघला के हम लोग क्या कर दिए, बेलन बना दिए, और जिसका ऊंचाई 7 cm है, त्रिज्या है, त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है। ये तो हम बना दिए फोटो, अब लिखेंगे कैसे बोर्ड में, ताकि हमको 5 में 5 नंबर आए। क्या नंबर आए? बस ये क्वेश्चन तो बहुत आसान छला। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन होवे छे एग्जाम में, सबने बनल है यहाँ सबके। तो करेंगे क्या, सुनो करेंगे क्या, सिंपली उसको पिघलाकर इसका आयतन इसके आयतन के बराबर कर देंगे, इसका आयतन इसके आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना था एग्जाम में, कैसे लिखेंगे? उत्तर संख्या कितना है? 37। नहीं घुमा भी होना लिखो। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है? दिया गया अधि घन का, दिया गया घन का। पहला पॉइंट में क्या क्या दिया गया? किनारा ठीक है, जिसका मान कितना है हमारा? 22, ठीक है। और दूसरा बात और क्या दिया गया है? उसको पिघला कर, किसको? घन को पिघला कर हम लोग क्या करा रहे हैं? त्रिज्या बना रहे हैं। तो लिखो दूसरा पॉइंट में, पॉइंट कीजिए, यदि ऐसे करके, यदि घन को पिघलाकर एक क्या बनाया जाता है, आपको लिख सकते बेलन, ये क्या बनाया जाता है? या बेलनाकार आकृति या बेलन बनाया जाता है, लिख सके छी भाषा पर, मैथ में कोनो बात है। बेलन बनाया जाता है, जिसका, यहाँ लिखे अतः, जिसका, आप एक लाइन, जिसका क्या दिया हुआ हमको, जिसका ऊंचाई दिया हुआ है मेरे पास, क्या है? ऊंचाई दिया गया, जिसका क्या है? ऊंचाई का मान कितना है? 7 सेमी। तो निकालना क्या है? तो एक लाइन और लिख सकते हैं, तो निकालना है, ऐसे करके लिख सकते हो, बेलन का त्रिज्या, बस भ गेलै एना के। केवल एते अहाँ के लिखा पड़त, 5 नंबर के क्वेश्चन में एते लिखा पड़े छे, जे देने छे, बस कनी एमे भाषा के हर फेर हेते, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन एते क्वेश्चन अहाँ लिखबे, लिख देलिए, आप लिख देबे तो आप निकालबे कि चूंकि पिघलाकर, एक ठोस घन को पिघलाकर हम क्या बना रहे हैं? बेलन बना, इसीलिए घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। नहीं पिघला बना रहे हैं, क्योंकि जितना, सुनो सोचो इस डब्बा को हम पिघला के, ऐसा सुनो अभी नहीं लिखो, इसको अगर हम पिघला कर
हमको कुछ और डिजाइन बनाना होगा, मन वेले कुछ और बना दिए हम। इसको अगर पिघला के, इसको हम पिघला के हम किसी दूसरे खांचा में, मान लिया ऐसे बेलन वाला खांचा में इसको डालेंगे, तो ये जितना है वही ना पिघला के बनता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, तो हम क्या फिर यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखा था, इतना लिख दिए तो किनारा निकाले, यहाँ लिखे। देखो यहाँ चूंकि यहाँ पिघलाकर को यहाँ पे नहीं है, क्या बाहर निकले, कोई नहीं था। घन को पिघलाकर क्या बनाया जाता है, बेलन या बेलनाकार, बेलन जाता है। इसीलिए इसी में लेके इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, इसलिए इसका आयतन बराबर इसका आयतन, बस इतना ही काम है, हो गया, निकल गया, ठीक है। इसलिए किसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होगा किसके बराबर, बेलन के आयतन के बराबर। हो गया क्वेश्चन, हो गया। घन का आयतन का सूत्र लगाओ, कभी कहलिए घन का आयतन 3 है कहलिए, भुजा क्यूब, तो कहते थे भुजा क्यूब, बेलन के कहते आयतन कहलिए कितने, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर के मान स्क्वायर के मान नहीं, एच के मान 7, बहुत अब आंसर निकालू। हाँ अगर काट के टेंशन से लिखो, इतना लिखो, 5 नंबर में इतना लिखना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन रही है ना, बड़ा नहीं रही है, मतलब एहि में छे बड़ा का लिख, बस आगे भाषा का नहीं लिखा पड़त, इतने यहाँ से सब पढ़, आप फोटो जरूर बनेबे, अकरे फोटो बना के लिख देवे कि पिघला कर हम एक बेलन बनाते हैं, लो देखो, ठीक है। तो एक साइड बनोगे ना फोटो अना के, देखियो एक साइड अना के यहाँ के चूंकि 5 नंबर में छे, तो आप शुरू से अना के बना देवे, तो अब अथी बाद अना पिघला के अना के बेलन बना देवे, एक बारे में लिख देवे, नीचे से आंसर लिखना चालू कर, तो स्पष्ट देखेबाक चाहिए क्वेश्चन कि हमरा अबैया बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम के हमरा अबैया क्वेश्चन। 1 घंटा पढ़े नहीं, जहाँ 5 मिनट चले छी, जाओ और कोई बाकी नहीं उठाओ, हल्ला नहीं करो। एगो क्वेश्चन और चले, लेकिन बड़ा क्वेश्चन डिस्कस करबे तो टाइम में खत्म है। कैल अहाँ से काम दै छी, तुमको जो जो बना लियो हो, रैखिक समीकरण का हल निकालना है ग्राफ खींच के, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन है ये, कल तुम लोग का होमवर्क है, एकदम ट्राई करवे, चोरी नहीं करवे, क्या पूछो में से कना बनले, क्या 5 नंबर का क्वेश्चन अहाँ और नहीं बनत, कम से कम ग्राफ के क्वेश्चन, एगो आयतन वाला क्वेश्चन ई बन जात, और एगो काल अथी पढ़ा दे, छूट गए काल बारंबारता वाला 3 गो क्वेश्चन, और हाइट एंड डिस्टेंस का सूत्र याद रहता तो बता दी, तो हम वैल्यू बता दी यहाँ के, हाइट एंड डिस्टेंस में एकेटा वैल्यू के यूज है, टेन थीटा के बना लेवे, अहाँ के बन जात टेन थीटा के वैल्यू अगर निकाल लेवे, ओना अहाँ से तो कुछ यादे नहीं, तो अगर एक वैल्यू याद कर लेवे तो सबटा अपने आप पकड़ा जाए, 1045 या 1090 का वैल्यू अगर हम बना लेते सब याद, देखो निकल दिया गया घन का किनारा इतना है, यदि घन को पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है जिसका ऊंचाई इतना इतना है, क्योंकि यहाँ घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, इसलिए घन का आयतन बराबर बेलन का आयतन। हो गया, लिखिए। अब बैठो ना, क्या कर बैठो, चलो चलो इस साइड से मिटा दें, इस साइड से मिटा देते हैं। अब 2 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, पढ़े की सब पढ़ के जाए छे, एकोटा कोई क्वेश्चन नहीं बनवे छे, तो कना समझ में आवत है। अभी हम फिर चेक करब, रुकू ना, अभी तक खाली क्लास खत्म होती, कॉपी चेक करब वहां हम केते बनवलिए, और एकरा वैल्यू चिपकाओ, एना नहीं छोड़ दियो,
पूरा वैल्यू कह के पूरा वैल्यू निकालियो। बनने छलिए आरती है करी लगल थी बराबर नहीं के लिए तो केना होते आइ तक ओकरे पिघला कर बने छे ना अथी। सब अभी दिमाग लगेबे नहीं करे घर पर जाके 5 मिनट छोड़ दियो ना तब गप मारे में माहिर छे सबटा। 5 मिनट खाली मिलवाक छै केना बदमाशी करै छियै हैं। कथी कहे ओना जाय छै कनी में इजी देबे जो इजी तक ने हल्का से एक बूंद इसको अहाँ लिखलिए अहाँ के ई अबैया ना एकरा कम से कम सॉल्व करू ना जोड़ घटाव तो पता चल अबैया कि नहीं ई पाई का मान 20/7 है ई सब पता है ना तो वैल्यू चिपको देखो परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़लिए हां भगल पर है ठीक छै नमो में पढ़ल 22 के क्यू तो 22 गुने 22 के गप करै छी गुने 22 इज इक्वल टू के देल के वैल्यू कॉपी इक्वल टू 22 तखन से यहां लिखै छी अहाँ की केलिए इक्वल टू 22 इक्वल टू 22 वे बैठल छै त पाई कमाई नहीं डाली तेरा बैठल छे हमरा भरोसे रहे छे। अच्छा सुन यहाँ पे एक लाइन छूट गया था यहाँ पे तुम लोगों को बोर्ड में लिख देना देखो ए क्यू यानी भुजा क्यू इज इक्वल टू बेलन का ऐसा लिखे थे ना उसी का पाई आर स्क्वायर एच ये लिख देना ठीक है हम डायरेक्ट लिख देते फिर ये कर लेंगे और इसका मान बैठाएंगे क्या पाई का मान 10/7 गुने 7 का मान है हमारे पास ऑलरेडी गुने आर स्क्वायर ये यहाँ पे 22 इसका कट गया यहाँ पे क्या आर स्क्वायर का मान कितना है 2 को 22 तो एगो 22 इसका क्या है आर का मान कितना रूट अंडर ऑफ 22 गुने 22 यानी आर का मान कितना हो गए कहाँ भाई खाली यहाँ के 2-3 लाइन लिखा पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन छापो बनाओ तुम लोगों के लिए होमवर्क सुन लो ये मत करना कि नहीं हमको बोला होमवर्क है तुम लोगों का ये ग्राफ विधि के द्वारा क्वेश्चन बना के लाना है ग्राफीय विधि के द्वारा ये जो है ना 31 नंबर चुपचाप बैठो ना अभी हमारा सब खत्म 1 घंटा भेबे नहीं करेगा छुट्टी नहीं दे अभी क्वेश्चन दे छी ना होमवर्क होमवर्क फुरे एते क्वेश्चन डेली पढ़वावे छी त क्या क्वेश्चन बनवावे छी ई में से ओकरे एक बार सॉल्व क के लेबाक छै सॉल्व त होइए गेलै एकर दोबारा बना के लेबाक छै अपना सा ई त हम बनतलु अहाँ के सॉल्व करवावे जरूर को नहीं क्लास खाली खत्म हो फिर अहाँ कॉपी चेक याद छाप के सीख लेके जे भ गेलै और कथि रही भगला क्वेश्चन लिखो तो एक नंबर रुको नहीं पाई के मान पहले निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है 21 नंबर क्वेश्चन कौन अपरिमेय नहीं है ऑप्शन ए पाई ऑप्शन बी रूट अंडर ऑफ 7 ऑप्शन
कोई ककरो हिंट नहीं देते, क्वेश्चन बहुत आसान है ये। हिंट दिलिए तो फिर ओकरे पिटाई लगत। 3 गुने रूट अंडर ऑफ 75 बट्टा 48। हाँ ये क्वेश्चन बनाबियो। रंजीत कथी नाम छी, रमन कि रावण जी? चलो क्वेश्चन लिख दिले, करी चोरी करी सब हाँ। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में, अपरिमेय नहीं है। क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ये क्वेश्चन है। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है वो। चिंता का क्वेश्चन है, क्या है वो? अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो परिमेय के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कैसा आदमी है वो? बुरा आदमी है। इसका बुरा नहीं है वो आदमी। पता है इंग्लिश में एक टर्म चलता है ऐसे ही, इसी को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, हम भूल गए अभी। ऐना के ओकर जो विलोम उल्टा बने छे अच्छा के, तो नॉट बैड, नॉट बैड के अच्छा के, जे बुरा नहीं जे अच्छा है छे। कुरूप छे जे सुंदर नहीं छे, कुरूप छे, एना के बनाल जाय छे। क्वेश्चन पढ़ने छे ना आया? हैं? हाँ यो ये परिमेय वाला संख्या है। हाँ परिमेय पढ़ने छे, याद करियो ना। ना पता चल एक साल पर सब भूल जेबे जो पढ़ने रहबे। डोज डोज हाँ सर, 1 महीना से सूत्र देने डोज नहीं पड़ता है वो। एक महीना से याद कर ला देने, कितने दिन से याद कर? 1 महीना से, 1 महीना से होमवर्क देने चाहिए, ऐसे होमवर्क देने चाहिए। 1 महीना ज्यादा भाग ले। अब आगे तो वहां से हेरा जगह याद नहीं करी थी। भगला ककर आंसर आबि गेले रोबे तो कते आयल आंसर से? इसमें पूछ रहा है परिमेय नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन किसके बारे में? इसका मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि परिमेय संख्या कौन है? सिंपल सा बात है कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इंग्लिश वाले लोग ध्यान दिया जाए। और अपरिमेय कहते हैं इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर। ठीक, तो क्या ट्रिक बतौलिए कथी करे चाहिए? आगे पढ़े के याद आबे क्या छिए? सीधा बैठू, इस अच्छा अच्छा जगह घसको घसो। हां इकना बैठल छी सर, कोना में दाब देने रही। और आगे घसको यो, आगे घसको ना, जगह छे ना। और नाम लिखो सीधा होके, कहां आगे घसको, जगह बनाओ सही। आगे घसको यो, चलो घसको। हां सही से। की लगोली हां कथी सिखोने छले? परिमेय संख्या कथी चिन्हे के तरीका छै? कैले कहने रहो देख, कैलो परसू बतौलिए कट जेता। कथी कहने रही? रूट से बाहर निकलते, कट जेते। कटरी में कथी करते? कथी कहते? रूट से गलती बदले तो देब ना। हाँ तो कहते नहीं बाज देलके तो भाई बच गेले। कथी कहते यो? जे रूट से हाँ तो निकालो अब रूट से बाहर। चलो हमें देखो दियो कौन रूट से बाहर निकलते हैं, समझ में भैया? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं बता दो। एक एक महीना से होमवर्क देने छियै, ताहि दुआरे पिटाई लगे, ई नहि सोचबै कि अहिना पिटे छियै।
हाँ तो कते याद कर लेने चलिए 1 महीना पढ़ देगा पूरा सूत्र याद है तो क्या मार खेते हाँ सब है और बच्चा अच्छे मार खेला के बाद वो याद नहीं ये निकल जाता है रूट 2 और रूट 5 केना कटते सुनो देखो पहला बात सुनिए रूट अंडर ऑफ 9 केना कते है छै रूट 9 हाँ तक बाद की करबे नहीं पता है देखो रूट कैसे निकालते हैं जैसे 9 को क्या लिखेंगे 3 गुने 3 देखो पढ़ने चाहे भाज गुणनखंड देखो 9 5 गुणनखंड 3 रूट में से एगो निकले छे 3 दूगो में से एगो निकाल तो 3 में से एगो निकाल देते कते भाव थे रूट से बाहर 3 चलो आप दिमाग लगाओ अगर आप 16 रहते तो कितने निकालते बताओ हाँ 4 गुने 4 सीख लिए ना 25 रहते थे कितने रहते 36 रहते तो 81 121 ये नहीं याद है था के लिए कोनो बात नहीं है कितने का स्क्वायर रहते 121 11 के 121 बुझ गए बात बुझ गए ना दूगो में से वो निकाल देवे देखियो एकरा कहिए तेज बच्चा अहाँ सब जकां बुझकोला नहीं छे एक साथ दिन सब जवाब पड़े छे अभी क्या मार खेते अहाँ सब एक साथ दिन बता देब तब वो आप सुनो वो दिन बता रही पाई कथी छे परिमेय के अपरिमेय अपरिमेय क्या क्या कि पाई के जो मान है छे ना वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं है और अगर यहाँ में लिखल रहते 22/7 तो कथी हेते परमेय हेते किया कोई भी मान हो सकता है ना और पाई का जो मान है ना वो 22/7 वो अप्रोक्स मान है एग्जैक्ट मान नहीं चाहिए 22/7 ठीक इसीलिए ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है लेकिन हमको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है परिमेय जो नहीं है उसको सेलेक्ट करने यानी परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय जो नहीं है इसका मतलब परिमेय को चुनना है रूट से अंदर होगा तो वो कैसा संख्या होगा रूट के अंदर वाला संख्या कभी कहने चलिए अपरिमेय तो हमको परिमेय नहीं वाला है ना सेलेक्ट करना ये भी काट देंगे अच्छा रूट 2 और रूट 5 करते हैं नहीं कटेगा इसको भी नहीं होगा अब इसको देखो किसका बन गया हाथ उठाओ अहाँ सबके बैठल केना रहे छे मन दैत रहिए तते मारिए ना सके आ भगल य की के लिए अरे इसको आवाज इसका आवाज गुणन इसका आवाज गुणन निकालो सब इसका आवाज गुणन खून करो तो सब दोनों का करो सुनो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है 75 का और 48 का आवाज गुणनखंड करो चलो करो दियो 75 का और 48 का आवाज 48 का 75 का आवाज गुणनखंड और यहाँ पे 48 का उसको हाथ से दिमाग पकड़ आई नहीं क्या तो सबटा धुनब कितने बार पढ़ो लूँ कॉपी जो घर पर नहीं देखे सबसे पहले तो कॉपी चेक करो एक सप्ताह से यह बात कही थी जे दोबारा नहीं बनोने हेबे तक हम 8-9 बजे छुट्टी आता है पढ़ो ना करा ठीक है तो लगबे छे लगो माथा दुखा दे छे गर्दन दर्द करे लगे छे सब तक के चक्कर में एक तरह में कते क्वेश्चन पढ़ लेबे लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया में फल लागे अतिरो हो गया चलो कितना आया 48 को कितना लिखेंगे सुनो ऐसे लिखेंगे इक्वल टू कितना हाँ भैया चलो ठीक है और इसका 75 का पहले चेक कर दे सब कॉपी भेले कि नहीं हाँ यो देख के बनबे छ
कते बार सिखा देली आवाज एते देर लगबै छै अथी में नहीं बनो गुणनखंड में नहीं बतौने रहो ऐसा पढ़बै छै माने अभी कॉपी होगा चेक करी रुको ना एते देर बनबै छै अहाँ कहाँ छियो ए अहाँ के नहीं अभी एते देर बनाओल जाय छै कतऽ छै अहाँ कॉपी चलो बचलू अहाँ नहीं तो अभी लिखता अहाँ नहीं बनता मैंने घर में पढ़े नहीं छै कहिया से गुणनखंड अहाँ कबे मारिया कहिया सिखबै पता है 3-4 महीना से जब तक अहाँ के द्विघात समीकरण पर तबरे तहिए से सिखबै छै आवाज गुणन ऐसे सिखबै छै 1 घंटा लगे छै बनवे में जल्दी बनाओ जल्दी सॉल्व करो और हाँ यो करा में चोरी कर आवाज गुणनखंड नहीं सीखने छै अंधरा में जा खाली पाई दै छलिए या कि समोसा खा छलिए तो एते तो कम से कम पढ़वे नहीं पास करबा ए चुप काटुआ लिख ले तो अरे पूरा आंसर नहीं ले अभी ठीक करू ना मैं लिखू ना बट्टा में अरे लिखियो ना कना लिखबे आप बस कॉल ले लिया गप हाथ लो सब ठीक आप कथी करिए आप तो भाग ले ना अब मैं मान नहीं बैठे भाई पर बस खुश थे हमें अब अत दियो दियो आप वैल्यू कना लिखबे अच्छा अहाँ के बता दै छै रुक जाओ की कलिए अहाँ ठीक है 75 के आवाज गुणनखंड निकाले छै एते दिन से कहिया सिखबै छी 1 साल से 7 महीना से आज सिखबै छी ई कथी के लिए अहाँ जहिया से अथी द्विघात समीकरण पढ़ले तहिए से पढ़बे जल्दी करियो ना एग्जाम में समय रहा की के लिए क्या ले लिया तो करो जल्दी गर्दन दर्द करा दे ये यहाँ कथी कर बदमाशी कर दिया भगल लिखो ना देखो इसको चूंकि ये सारा रूट है 75 हम किसको लिए हैं ये रूट में लिए हैं ना 75 क्या है रूट में है ना देखो यहाँ से है ना 75 रूट के अंदर में और ये क्या 48 में रूट में है तो ये सब रूट के अंदर है अभी क्या है रूट क्या तो रूट के अंदर अभी की सिखो लिया 2 में से निकालवे 2 में को निकालवे और 3 अहिना रह जेते आज नहीं सीख रहे सुन लिया जैसे 2 गुने 2 है छे तो 2 में से एगो निकाल देबे कते तो 2 और एगो ए में से 2 निकल गेले 2 और आता कते भले रूट अंदर 3 अहिना रह जेते क्या क्या रूट से नहीं निकलेगा ये क्या होगा नहीं निकलेगा तो इसका मतलब 75 को कैसे लिख सकते हैं देखो 75 कैन बी रिटन है यानी 75 को लिखा जा सकता है क्या 2 गुने 2 और यहाँ ओ सॉरी 48 ओ 75 के लिख सके छी ओ सॉरी आप पहले 48 लिख लीजिए कोनो बात नहीं ये ऊपर का अभी एना रह दियो नहीं तो रुको अभी नीचे का पहले लिख दीजिए क्या अभी नीचे रूट अंडर ऑफ 3 ठीक अब देखो 75 को क्या लिख सकते हो ये 5 में से एक निकाल देंगे तो कितना 5 और गुने रूट अंडर ऑफ 3 ऐसे ही रह जाएगा यानी कितना हो गया ये यहाँ 3 पहले से है तुम सोचोगे 3 कहां से आया ये 3 रूट में नहीं ना है इसलिए 3 को ऐसे ही लिखेंगे क्या लिखेंगे सिर्फ एंड सिर्फ हम रूट 75 को लिखेंगे ये नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 5 अंदर गया तो कितना हुआ 25 किया 75 तो ये कितना हो गया 5 इंटू रूट अंडर ऑफ 3 अब कहना कटते बताओ तो कहना कटवे हाँ रूट 3 क्या हुआ कट गया कितना बचा 2 नहीं अब नहीं कटेगा कितना हुआ 15/4 ये कैसा संख्या है कैसा संख्या है रूट से निकल गया तो कैसा संख्या होगा ये परिमेय संख्या हो गया समझ में एक ही पहचान करने का तरीका अगर रूट से नहीं निकलेगा तो क्या होगा और परिमेय रूट से अगर पूरा निकल जाएगा तो कैसा संख्या होगा परिमेय तो क्या लिखेंगे जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ सब लिखू में कॉपी में नोट बना के अरे 3 पहले से थे ना सिर्फ रूट अंडर 75 के ना मान यहाँ लिखलिए यार ये सुनो सिर्फ रूट अंडर 75 का मान है तो 3 पहले से गुना है तो गुना होगा ना ये नहीं आया क्या समझ में ले बात 3 पहले से छे में चलिए करू हाँ सॉल्व करियो नहीं वो सब अब बना लिया ना अब ना से लिखो वहां के बना लिखो जब कोई संख्या लिखो नहीं हो नोट में जब कोई संख्या रूट से पूरा हाँ जगह छोड़ दियो ना यो लिखो नीचा में बाद में याद लिख लो ना जब कोई संख्या रूट से पूरा निकल जाता है पूरा निकल जाता है तो वह परिमेय संख्या बन जाता है
एक सिंपल भाषा में, तो वह परिमेय संख्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट में, अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं होगा, नहीं आएगा, अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा, कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा, दूसरा पॉइंट में, अगर कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा, तो वह अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल सा ट्रिक, तो अपरिमेय संख्या होगा। बैठो ना अभी चुपचाप, क्वेश्चन चाहिए, पॉइंट चाहिए। अगर वो किसी कोई संख्या रूट से बाहर नहीं आएगा तो वह अपरिमेय संख्या होगा। चलो रुक जाओ, अब क्या लिखेंगे, ठीक, एक क्वेश्चन और दे देते हैं आसान वाला, फिर छुट्टी देंगे। रुक जाओ, एक क्वेश्चन दे देते हैं सिंपल सा अथी निकालने के लिए। लिखो एक क्वेश्चन और, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्य क्या है। ये क्वेश्चन बनने मारेगा बड़ी मार, इन्हें बनते रहते हैं कहिया से बच पे। 2x स्क्वायर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का शून्य क्या होगा, का शून्य होगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्य होगा, क्या होगा। पढ़ने चाहे यो बोपल सब लगे सर, नमा में नहीं पढ़बी, बुझ गए 10वां में रहे तो नहीं पढ़, जैन से नहीं पढ़, ये सब 9वें में छे, इसका शून्य इनफैक्ट 8वें में छे क्वेश्चन, 8वां में सर लग पढ़े छे। हाँ ये सब 8वां में हेते क्वेश्चन, गुणनखंड विधि के द्वारा हो। हाँ भूल गया लेबे नहीं तो पिछला टर्म एकरा तोड़ के बना, ई भूसकोला सबके नहीं बनी छे एकदम एक नंबर के। अभी गलती आ तो रुको, अभी 9 बजे तक ना खड़ा करो तो सामने, कोई चोरी करते तो तब तो डबल सजा दे। अहाँ सबके फिर पीछा कॉपी देखे छे, गुप्ता सवाल नहीं बनल है, अहाँ तो हम वादा केने छी नहीं मारब ते द्वारे, नहीं तो अहाँ के तो गतर गतर छोड़ देतु, ओकरा वादा केने छी नहीं मार लेबै। बनो जल्दी, ठीक है बनो जल्दी। अरे तरीका सीखे में कथी है, घर पर जाकर पढ़बे नहीं करे छी, एते देर में पढ़े तो कते ने मैथ में तो 80 नंबर के नंबर लेके सब पढ़ लेने रही। गुणनखंड विधि के द्वारा 2x स्क्वायर मतलब कोई भी विधि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का शून्य क्या होगा, या इसका मूल क्या होगा, इसको हल क्या होगा, सब ऐसे ही देखो। फिर हाँ चोरी कर देखो, अपन क्या ना बनवे छी क्वेश्चन ना, तो क्या पूछे जगह से एग्जाम में आएगा, जना कोई बतवे ला सबटा तो उसको लास्ट अपने रही, कथी बताओ निकाल देखे छियै केना सवाल बनबै छी, कैसे पढ़नी होनी छै तब अहाँ सब उसको कते कते मान आयल। हाँ तो ठीक है, गुणनखंड तक कर लिए ना कम से कम, चलो ठीक है ठीक है जी। x प्लस 2x प्लस 1 छै 2x माइनस 5, ठीक गुड। अहूँ क्या ले x 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 5। देखियो अगर कुछो ना आवे छले शुरू में केना गुणनखंड लगाल जाय छै वो सब सबटा सीख गेले, और एकरा सब अहाँ कहियो तो एकरा में से चोरी करे के फिराक में छियै, निकाल जल्दी निकाल, एते दिन से सिखबै छियै, घर पर जाके कॉपी नहीं देखे छियै। अभी हम
सुनो सबटा के छूट क्लास सबटा कॉपी चेक करी बुझ गेलियै बस एकटा चीज और जोड़बाक छै समीकरण केना बनाओल जाइ छै बस एकरा जीरो करऽ पड़ै छै बस एकेटा काम अलग अलग जे वैल्यू छै ना अहाँ जीरो कऽ दियौ x-1 के जीरो कऽ दियौ एक बार अहाँ x-1 के जीरो कर दियौ और एक 2x-5 छै इसको एक बार जीरो कर देंगे हो गया अब सॉल्व करबे सब बस x के ना वैल्यू अबै छै कहाँ भारी जब पहले पढ़ने वाला भारी रहता है 10वां में 80 90 नंबर 95 नंबर लो थे लोग अभी इतने भारी है अति आसान है तो चलो हो गया बाप रे सब एक पता है कितने नंबर का क्वेश्चन एक नंबर के मात्र क्वेश्चन है सब कितना नंबर का क्वेश्चन है एक नंबर के गर्दन दर्द करा दी एक नंबर जो क्वेश्चन इतने देर लगोते तो भगल कहिया साल से लगबै छै देखो की करे छै यार चोरी करके पीछा देखे छै अहाँ देखो की के लिए ठीके तो अहाँ के लगेबे ने जल्दी बराबर जीरो करे समीकरण अहाँ की के लिए x = 2f गलती कर दिली अहाँ फिर ई पुरनका सवाल कहाँ छै अहाँ उतार लेलिए सेम 2x² - 3x - 5 गलती कर दिली अहाँ एक तो ठीक बुझाई छै ठीक तो अहाँ बुझाइया बराबर जीरो करे जाइयो ना जीरो छेबे करे ना समीकरण में अहाँ की वैल्यू अहूँ के सिखौने रहौ गुणनखंड एते दिन से सिखबै छी गुणनखंड अहाँ के सवाल देलौ ना हम बागे हमरा देलौ ना के छोटा सब कम से कम 50-60 गो सवाल लगा लेल के गोटा सवाल बनी दिमाग खराब करत रहे छै 7वें 8वें सब में छै सब 8वां में छै सब अरे एकरा सवाल के पूछे छै बनै छै कि अहूँ के सिखौने रहौ या डेली सिखबै काहे सिखौलिए ना तो घर पर नहीं बनेबे तखन ना अरे ने घर पर आके दिखा दे ना कथी से पहले मेथड कथी करबा अकरा अकरा गुना करियो एक बार की कहने रहिए आवाज गुना तो करियो कर देंगे तो केना जोड़ घटाव करबे अगले आटा 5 तो लिखो ना सही सा डेली पढ़ाई है तो कहीं कहीं फिर कहते मारिए अहाँ की केलिए की बनलिए एते दिन से एकोटा सवाल कहिया से लगबै छी अहाँ सवाल हैं पर एकरा सबके साथ पढ़बै छलौ अलग से ए इधर देखो एकरा सबके साथ पढ़ौने रहो ना ई क्वेश्चन एहन एकटा सवाल नहीं होइ छै दिमाग पगला तो पहले कॉपी चेक कर दे चुपचाप बैठ के सबटा क्वेश्चन अभी तुरंत बनेबे तक बाद 9 बजे रात में जेबे अहाँ पागल -3x - 5 = 0 सुनो देखो हम सिंपल सा दुइये गो अप्रोच लगवा के पहले इसको गुना करेंगे इसके बाद बीच वाले को तोड़ देंगे हो गया इतना ही काम करना है इसको गुना करेंगे तो कितना होगा पहला स्टेप में वो जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 10x² हो गया अब 10x² का आवाज गुणनखंड करेंगे क्या करेंगे तो 10 का गुणनखंड कितना होगा लिख दियो दूसरा स्टेप में 10 का आवाज गुणनखंड कितना होगा 2 पंचे 10 देखो इसका मतलब सीधा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 और क्या बताए थे कल प्लस माइनस कैसे लेते हैं अगर देखो ये बड़ा वाला माइनस लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि घटा के -3 लेना है ये बात तुमको पता होना चाहिए क्यों क्योंकि घटा के ज्यादा किस में है -3 में है सुनो तो कैसे लिखेंगे उसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2x² - 5x +2x - 5 = 0 है कॉमन लो लियो ठीक है ना ये गलती है देखियो +5 में से 3 घटेबे अहाँ बताओ कते हेते +5x +2x कते हेते -3x कथी भेलै ठीक अच्छा दोसर सवाल पूछे -10 8x कते हेते -2x किया क्या कि ज्यादा है कथी है ज्यादा है ठीक है समझ ले बात तो ये देखो इसको क्या लिखेंगे ये ठीक है
तो जो दो इसमें दो दो नहीं कॉमन होगा, अब क्या करें 2x माइनस 5, ठीक। और यहाँ पे कितना बस 1 कॉमन होगा, क्या होगा 1, ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ऐसे करके, तो कितना होगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस आयल छे माइनस करा कर आयल छे একটা মাইনাস দে না একটা মাইনাস এটা প্লাস इक्वल टू 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये है सब समीकरण। किसका किसका ये आया है हाँ क्या आयल छे আমার এই প্লাস আর এই মাইনাস 2 प्लस 5 कत ई 5 का नाम हो गए गड़बड़ कर दिया, ये होते सवाल यहाँ पे আছে हम्म हां प्लस 2x 1 कहाँ गया यहाँ की 5 भैया कथी छे 1, अच्छा x प्लस 1, ठीक है सवाल, ठीक है तब क्या गड़बड़ के नहीं छे, तो इसका सवाल ठीक छे। देखो हाँ इतने तो हम पढ़ लेने रहिए, अब जब इसका हम हल निकालते हैं तो इसको एक बार 0 करते हैं, इसको एक बार 0 करते हैं, ऐसे लिखेंगे देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। ठीक एक बार इसका एक बार एकरा 0 कर कहते हैं 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x 2x इज इक्वल टू कितना +5, इस साइड जाएगा तो, और ये कितना हो गया इसको निकालने दो, ये कितना होगा x इज इक्वल टू +5 बट्टा 2, सिंपल सा अप्रोच भारी है, खाली यहाँ क्वेश्चन छापत रहो भर जिंदगी, तो यहाँ से सवाल कम से कम 1 महीना से बनबे छै, घर पर नहीं बनबे छै, रुको अभी कॉपी चेक कितने बार सवाल कैलो परसों बतौलिए सवाल, कैले तो बतौलिए सवाल, डेली बतबे छै सवाल, तो मतलब अहाँ पढ़े नहीं छिए, कोई नहीं पढ़े छै, एगो दूगो तीन ये सब कोई नहीं पढ़े छै अहाँ सब, रुको अब पहले लाइव वीडियो बंद करे तब फिर पीटे छै, लाइव वीडियो बंद कर सब ठीक है लाइव वीडियो दुनिया थोड़ा तो हम कते मार खाई